गजा में चल रहे युद्ध को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए इस साल कई जतन हुए। जमीनी स्तर पर 2 बार युद्ध विराम हुआ और इस जंग को रोकने के लिए तमाम कोशिशें अभी भी जारी हैं। लेकिन इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेकर अभी भी मामला हिचकोले खा रहा है। पाकिस्तान अपनी सेना गजा में भेजेगा या नहीं, इस पर अभी भी एक बड़ा सवालिया निशान है, और अगर भेजेगा तो किन शर्तों पर। ऐसे में हम जानेंगे कि गजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेकर क्या उठापटक चल रही है। इसी साल जुलाई और अगस्त में जब गजा में चल रहे युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की बातें हुई, तो इसी दौरान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का औपचारिक खाका सामने आया। फिर ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के दौरान इसे आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने रखा गया। चर्चा हुई कि पाकिस्तान की फौज गजा में आएगी और शांति सेना के रूप में काम करेगी। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि पाकिस्तान गजा में शांति सेना भेजने पर विचार कर रहा है और ये प्रक्रिया इन प्रोसेस है। उन्होंने कहा कि यदि अन्य मुस्लिम देश इसमें शामिल होते हैं तो पाकिस्तान के लिए फिलिस्तीनियों की रक्षा करना गर्व की बात होगी। अब इसे लेकर लगभग तय माना जा रहा था कि पाकिस्तान ही अपनी फौज गजा में भेजेगा, लेकिन बीते शुक्रवार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान गजा में अपनी सेना हमास को निशस्त्र करने के लिए नहीं भेजेगा, बल्कि शांति स्थापित करने के लिए भेजेगा। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डार ने कहा कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य नेतृत्व दोनों के बीच पूरी तरह से स्पष्टता है कि पाकिस्तान गजा में शांति से जुड़े प्रयासों का समर्थन करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गजा के लिए प्रस्तावित प्लान, जिसमें 20 पॉइंट शामिल हैं, वो अभी भी अधूरा है और इसके कई एलिमेंट्स लागू होने अभी भी बाकी हैं। इस साल गजा में पहली बार जब स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात उठी थी तो इसमें लगभग 8 देशों ने समर्थन दिया, लेकिन अब इनकी संख्या 20 हो गई है। माना जा रहा है कि इसमें समर्थन देने वाले देशों की संख्या बढ़ सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने इसे लेकर कहा कि हमास को निहत्था करने या फिर उनसे हथियार डलवाने का काम कोई और देश करवाना चाहता है तो करे, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप कई बार खुले मंचों से ये कहते रहे हैं कि हमास को हथियार डालने होंगे, तभी गजा में पूर्ण शांति आ पाएगी। ट्रंप धमकी भी दे चुके हैं कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो हम उनसे हथियार छीन लेंगे, और ये हिंसक तरीके से भी हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका और गजा के मुस्लिमों के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहता है, एक बीच वाला रास्ता अपनाना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान में एक बड़ा तबका ऐसा है जो गजा के साथ साथ हमास का समर्थन करता है। पाकिस्तान के कई मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन ये बात कई बार कह चुके हैं कि गजा में हमास को निहत्था करने के लिए पाकिस्तान अपनी सेना न भेजे। पाकिस्तानी मौलवियों ने उन रिपोर्टों पर चिंता जताई कि इसराइल हमास संघर्ष विराम के बाद गजा में ट्रांजिशनल सुरक्षा बल के लिए सैनिक देने के लिए मुस्लिम बहुल देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस मौके का इस्तेमाल ट्रंप प्रशासन के साथ गुड बुक्स में आने के लिए करना चाहते हैं, ताकि घरेलू राजनीति में सेना की पकड़ मजबूत बनी रहे। लेकिन अगर पाकिस्तान हमास को निहत्था करने के मंसूबे से गजा में अपनी फौज भेजता है तो इससे पाकिस्तान के अंदर आंतरिक विद्रोह बहुत तेज हो जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए ये एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। हाथ पीछे खींचने पर अमेरिका नाराज हो सकता है और आगे बढ़ने पर घरेलू अस्थिरता का खतरा है। लेकिन पाकिस्तान की एक और चिंता है। विदेश मामलों के जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि यूएन के नेतृत्व में गजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन हो, क्योंकि अगर यह अमेरिका के नेतृत्व में होता है और इसमें तमाम देशों के साथ साथ इस्राइल की भी सेना शामिल होती है तो ये पाकिस्तान के लिए एक कड़वा घूंट जैसा होगा। ऐसे में पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों के बीच ये संदेश जाएगा कि पाकिस्तान अमेरिका और इस्राइल के एजेंडे पर काम कर रहा है, उनके बैनर तले काम कर रहा है। जानकार मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ और पाकिस्तान और इस्राइल की सेना दोनों ने साथ मिलकर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए काम किया तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान अगर गजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए अपनी सेना भेज भी देता है तो संभव है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनसे अपनी मांगे मनवाने के लिए पाकिस्तान को मजबूर करें, क्योंकि ट्रंप के बारे में हमेशा से ही कहा जाता है कि उनके मामले में गोल पोस्ट कहीं फिक्स नहीं है।